हेलो। जी। हाँ भैया बताइए। वो मैसेंजर पे मैसेज किया था। अरे सर जी, बहुत सर दिक्कत था सर जी। वो क्या नाम है कि रिप्लाई आपकी तरफ से नहीं आया सर जी, इसी वजह से मैंने कॉल कर दिया। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। जी सर। और सर उसमें ऐसा हुआ कि फिर लॉस होता चला गया बिजनेस भी मेरा। उस बीच में दुकान काफ़ी दिन तक अभी बंद रही, कितना वो भी। आउटस्टैंडिंग है आपका, किस किस से ले रखे हो अभी आप? सर मेरा SBI क्रेडिट कार्ड से है। कितना है? 1,80 और 54, लगभग 2,33,34,000 रुपये उससे है सर। अच्छा। और एक्सिस बैंक से है मेरा 70-80 हज़ार रुपये है। और HDFC से 30-32 हज़ार रुपये बस। बस? जी, बाकी बाकी दो एक दो लोन है, उसको मैं मैनेज करके भर ले जाऊंगा सर। तो बस इसी में दुखी हो रहे हो आप बिना मतलब ही? अरे सर जी, वो इतना, अब जानते हैं सर जी, वो SBI वाले मेरे घर पे आए, है कितना ना। अमाउंट है उनका SBI वालों का? 1,86,000 था। 1,85,000। अच्छा, क्या बोल रहे हैं घर पे आके? वो सर कुछ बोले नहीं मुझे, कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोले, वो बहुत अच्छा आदमी था, हाँ। है ना। वो क्या बोले कि मैं तुम्हारे कार्ड में पैसा डाल के पैसा निकाल लेता हूँ। क्यों निकाल लोगे फुल ऐसे? तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे, कहते हैं इससे तुमको 40 दिन का टाइम मिल जाएगा। नहीं नहीं बोले, मुझे चाहिए नहीं टाइम। बोले मेरे पास जब होगा मैं अपने आप ही भर दूंगा। तो मैंने सर ये कहा कि मैं अपने एक भैया हैं उनसे, मैंने आपका वीडियो देखा था, मैंने कहा कि मैं उनसे भैया से पूछूंगा, हाँ। तो जैसा कहेंगे तो वैसा बताएंगे। तो आज अच्छा मेरे पास SBI वो नंबर से फोन नहीं, दूसरा कोई मैसेज कर रहा है, पैसा नहीं दोगे तो आओ घर पे आओ, तुम्हारा सामान मैं रिकवरी करने आ रहा हूँ। रिकॉर्डिंग किया? वो सर दरअसल सर इतना कॉल आता है ना, मैंने वो नंबर फॉरवर्ड कर रखा है, मेरे WhatsApp पे मैसेज आता है। हाँ तो आने दो, वो टुचपंजे आदमी है साले, ज़बरदस्ती करते हैं और डराते हैं। और बाकी क्रेडिट कार्ड का तो 10% में भी सेटलमेंट करते हैं लोग यार, क्यों टेंशन ले रहे हो बेकार की? और सर जी दरअसल सर जी एक दिक्कत थी, अभी मेरी कितना शादी 1 अमाउंट साल बताया हुआ आपका? है। 1 लाख 2 लाख रुपए करीब है ना क्रेडिट कार्ड का? सर मेरा कुल मिला जुला के 3 लाख के अंदर हो जाएगा। 3 लाख रुपए ना, तुम 30%, ज़्यादा से ज़्यादा 30% में सेटलमेंट करोगे तो कितना हो गया तुम्हारा? 90,000 रुपये में सेटलमेंट हो जाएगा। और बाकी क्रेडिट कार्ड का तो 15% में भी होता है, 10% में भी होता है। लेकिन सर जी ये जो जो हरासमेंट करते हैं कि तुमको ये हरासमेंट कर क्या करते दूंगा। हैं? मोबाइल को बंद कर दो, घर पे आए तो बोल दे भाई नहीं है अभी पैसे, जब होंगे जब दूंगा। प्यार से बात करे तो प्यार से जवाब दो, अकड़ से बात करे तो अकड़ से जवाब दो। जो ये सर लेटर वगैरह कहते हैं कोर्ट से आएगा, तुमको कलकत्ता बुलाएंगे। कितना दिन से पेंडिंग अभी है आपका? सर 2-3 महीना, तीसरा महीना लगने वाला है। तो 3 महीने तो होने दो एक बार, 3 महीने के बाद तो NPA होएगा तुम्हारा। वो तो डिमांड नोटिस आता है याद दिलाने के लिए, आने तो उसको क्या फर्क पड़ता है उससे? और सर जी मैं इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट भर चुका हूँ ना, जो क्रेडिट कार्ड मिनिमम वाले ड्यू होता है। शुरुआती 3 मंथ ही ज़्यादा परेशान करते हैं, उसके बाद में तो वो भीख मांगने लग जाएंगे आपसे सेटलमेंट के लिए। सर जी 50% में कर दो, 40 में कर दो, 30% में कर दो। जितना प्रॉब्लम आनी थी वो आ लिया, आपको हरासमेंट करना था वो कर लिया उन्होंने। सर मैंने नंबर इसी चक्कर में बंद कर रखा है। और सर जी जानते हैं मेरी बंद मिसेज ही के रखो, पास भी बेकार की फ़ोन टेंशन करते हैं। देते हैं। नंबर खोलोगे तो तुमको बोलोगे अभी के अभी पैसा जमा करो, लोन नहीं लिया है तो चुकाने की क्षमता नहीं थी तो क्यों लिया था, फलाना लिया था, कई सारी बातें करके दिमाग खराब करेंगे। सर जी मेरी मिसेज के पास फ़ोन करके ना, एक दिन एक लड़की कह रही थी ना, हाँ। वो वो ड्यू अमाउंट भर दे। तो वो बोली इस नाम का कोई आदमी यहाँ रहता नहीं है। मैंने उसको कहा था कह देना कोई फ़ोन आएगा, कह देना नहीं। तो कहती अगर होगा ना तो उससे बता देना, जो उसने मेरी सिस्टर के साथ गलत काम किया है ना, मैं FIR करवाने जा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, और करा करा बोले, करा जा, करा ले कह बोले। रही थी कि मेरी सिस्टर के साथ गलत काम किया और आऊंगी तो इसको भी घर में से निकाल के मारूंगी, मेरी हाँ मिसेज हाँ को कह रही थी। आ जा बोले, घर ही आ जा तू बोले, देखते हैं तेरे में बोले कितनी दम है तेरे घर मारने की। बोल दिया करो और उसको, सर डरना नहीं है। वाइफ को थोड़ा कॉन्फिडेंस दो, कुछ नहीं होता बोले। तो तुम 3 लाख रुपए के लिए सर यार इतना टेंशन लेके बैठे हो, लोगों के तो 25-25 30-30 लाख रुपए पेंडिंग है। रिकॉर्डिंग नहीं सुनी सर आपने? सर सुने थे सर जी, तभी तो मैं थोड़ा वो मैं कहा सर से कुछ हेल्प लेता हूँ तो। अच्छा सर, मेरी मिसेज इस समय प्रेग्नेंट है। और सर जी मेरे मम्मी पापा कोई है नहीं। मेरी एज सर 28 ईयर है। हाँ हाँ। हाँ। तो सर अब इतने मतलब कि अभी जैसे मैं स्टैंड अप करना स्टार्ट किया, उसी बीच में मेरी मदर चली गई, फिर फादर भी चले गए। और मैं अपने घर का सिंगल पर्सन आदमी हूँ, और एक भाई मेरी बीवी मिसेज है बच्चों बस। पे ध्यान दे, बीवी पे ध्यान दे। अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए पैसा भी बचा के रख थोड़ा बहुत, वो तुम्हें इमरजेंसी में काम आ सकता है। ये तो सब होते रहेंगे बाद में। घर आ जाए तो साले को प्यार से बात करे तो बढ़िया से प्यार से बात कर, चाय पिला, साले को भेज दे। और नौटंकी करे तो रिकॉर्डिंग कर ले, वैसे करेगा नहीं नौटंकी। वो क्रेडिट कार्ड वाले हैं, एक दो बार कभी कभार आ जाते हैं, बाकी ज़्यादा आते भी नहीं है। वो बाद में खुद ही सेटलमेंट के लिए रोएंगे। 2 महीने 2.5 महीने तो तुमने निकाल दिए, अभी 3 महीने निकलने में क्या कसर है? उसके बाद NPA हो जाएगा तो तुम्हारे पास कॉल वगैरह बहुत कम हो जाएंगी। फिर आएंगी तो सिर्फ तुम्हारे पास सिर्फ सेटलमेंट के लिए कॉल आएंगी।
तो सर जी यही मैं पूछना चाह रहा था कि मैं जैसे नंबर वंबर अपना कब से खोल सकता हूँ? अभी तो बंद रखो, क्या फायदा है बंद? 3 महीने तो है नहीं, एनपीए हुआ नहीं तो खोल के भी क्या फायदा? सेटलमेंट का जब कभी करने का मन आए तब खोल लेना। बाकी खोल भी सको तो खोलना चाहो तो खोल लो, बस ये है उनसे बात मत करो, फोन उठा के साइड में रख दो। जी हाँ, एक बार बोल दो भाई मेरे पास अभी है नहीं, उसके बाद में ज़्यादा ज़्यादा जितना ज़्यादा बात करोगे उतना टेंशन देंगे, इसलिए अगर कोई ज़्यादा टेंशन दे तो सीधी सी बात है, फ़ोन उठाओ और साइड में रख दो। सर, वो डायरेक्ट फोन उठा भी लूँ ना तो कहेंगे तुरंत पेमेंट कर, लाइन पे हूँ, पेमेंट कर चूतिया हाँ, साले, वो ऐसे ऐसे बोलते ऐसे ही बात करते हैं, वो ऐसे ही बात करते हैं। उनसे बात करोगे तो वो दिमाग खराब करेंगे, बाकी लेना देना कुछ ना है, डराते हैं सिर्फ, और कुछ लेना देना नहीं है। मैं मेरे पास तो परसों एक कॉल आया था ना, तो वो कह रहा था कि तुरंत पेमेंट करो ऐसा वैसा। तो मैंने कहा कि अगर मैंने कहा जब वो मैंने लिया था, जैसे एक मेरे बिजनेस पे 1 लाख रुपए का लोन है खाता बुक से, तो सर उसको तो मैं भर ले जाऊंगा क्योंकि उसका बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं रह गया, 50-60 हजार रुपये रह गया है। तो कह रहा था कि तुम लाइन पे बने रहो, तुरंत भरो। मैंने कहा अगर आदमी मर जाए तो तुमने तो इंश्योरेंस करवा रखा, कंपनी तो पैसा उनसे मिल बात जाएगी करोगे मुझे। तो वो तो ऐसे ही बात करेंगे भाई, देखो उनका काम है, देखो उनको पेमेंट ही तभी मिलता है जब वो किसी से रिकवरी कर पाते हैं, तभी कमीशन बेस रहता है उनका। आप वो जितना पैसा रिकवर कर पाएंगे उतना ही उनको अच्छा पेमेंट मिलेगा। अब अगर मान लो वो किसी से पैसे दे रखे हैं तो प्यार से तो बात करेंगे नहीं कि यार भैया पैसे दे दो यार, ऐसे दे दो, तो अच्छा प्यार से बात करेंगे तो कोई सुनेगा भी नहीं उनकी, कोई डर भी नहीं लगेगा। अब सर जी एक लोग बीच में एडवोकेट से बात की सर, वो 14 हजार रुपये मांग रहे फीस अपनी। किस और बात सर का? जी मेरे पास कह रहे थे कि तुमको हम लीगल एडवाइस देंगे। घंटा लीगल मैंने एडवाइस देगा वो? और सर जी मेरे पास, मैं आपको सही बता दे रहा हूँ, मेरे पास 1400 रुपये जेब में अगर होते तो मैं कुछ ना कर लेता। बेकार में मेरी किसी के मिस चक्कर में मत उलझो, आराम से मस्त रहो, टेंशन मत लो। 3 महीने के बाद में एनपी हो जाएगा, जब तुम्हारे पास में पैसे आए तब सेटलमेंट करना, तब तक बिंदास रहो, किसी का सुनना नहीं है, कुछ से नहीं होने वाला सर, तुम्हारा। सर जी जैसे कोई कागज वगैरह आए तो मैं इसका जवाब अरे भाई कैसे दूँ? तुम्हारा एक क्रेडिट कार्ड का तो छोड़ ही दो, तुम कागज आए तो फाड़ के फेंक देना। ये डिमांड नोटिस वगैरह आते हैं वो याद दिलाने के लिए आते हैं, कुछ ना होता उनसे यार। लोगों की 2-2 साल से पेंडिंग है भाई, तुम्हारे 3 महीने में कौन से कागज आ जाएंगे क्रेडिट कार्ड के? और आते रहते हैं वो तो, डिमांड नोटिस वगैरह लीगल नोटिस डराने के लिए भेजते हैं। कोई ऐसा कोई सर जी दिक्कत अगर आए तो फिर उस पे मैसेंजर पे मैसेज भेज देना, इस पे नंबर पे तो कॉल करना मत, ये नंबर पे लगेगा नहीं कभी भी। नहीं नहीं सर जी मैं ये नंबर पर कॉल नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे तो पास वैसे ना अभी सर यूट्यूब वाला नंबर है नहीं, तो मुझे मजबूरन इस नंबर से कॉल करना पड़ रहा है, और इस पे भी बार बार अब कॉल आने लगे, तो इसलिए मैं ब्लॉक लिस्ट में डाल नहीं देता हूँ। नहीं नहीं सर जी, वो कह रहा हूँ कि जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे भेज सकता हूँ कि डायरेक्ट मैसेंजर पे भेज आप दूंगा? मैसेंजर पे भेजो, मेरे नज़र रहती है मैसेंजर पर, बस वही है कि मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं ना कि सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे तुम्हारे पास मेरे रिकवरी एजेंट के 5 कॉल आ जाएंगे तो तुम डर जाते हो ना, वैसे मेरे जी पास जी समझो जी। भी अगर दिन में 200 कॉल आएंगे तो क्या करूँगा मैं? नहीं नहीं सर जी मैं बात समझ वही है सकता हूँ, ना, अगर लेकिन आप मान लो 5 कॉल से 10 कॉल से रिकवरी एजेंट कैसे परेशान हो सकते हैं, तो मेरे पास अगर 200 कॉल आएंगे तो समझो कि मैं भी तो परेशानी तो होती है ना। जी तो सर ये जी बात है। जैसे कि अब सर जी मेरे लिए सब कुछ ऐसा पता नहीं कैसा लग रहा है। जैसे मैं अगर फ्यूचर में मुझे जैसे थोड़ी और आपसे हेल्प चाहिए अगर कोई होगी तो मैं इच्छा कैसे? है, कोई ज़रूरत पड़े, खास इमरजेंसी पड़ रही है तो आप मैसेंजर पे मैसेज करिए, आज नहीं तो जी कल नहीं तो परसों, 1 दिन में आपका नंबर आ जाएगा, उसमें मैं कर ही लूँगा कॉल। कई बार थोड़ा जी टाइम सर लग जाता है, बाकी तुमको इतना बोल दिया हूँ कि तुम्हारा जो बैलेंस है ना, इसमें तुम्हारा कोई केस कास का ऐसा कोई लफड़ा होने वाला है नहीं है इतना, इसलिए बिंदास रहो। कोई अगर आ भी जाए ना नोटिस वगैरह तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना है। जी सर जी। हाँ, बिंदास रहो, तुम बेकार ही डर रहे हो तुम यार, तुम्हारा 3 लाख रुपए के लिए तुम डर रहे हो, लोगों के तो 25-25, 30-30 लाख रुपए, 1 करोड़ भी है एक बंदा, उसका साल भर जी से पेंडिंग है। जी तो ये बात है, जिसके पास होंगे नहीं तो कहाँ से देगा यार, अगर होते तो दे ही देता ना आदमी। जी सर जी। हाँ, तो बिंदास रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, अपने फैमिली पे ध्यान दो, और थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड भी बना के रखो, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट है तो तुमको इमरजेंसी फंड की जरूरत भी पड़ सकती है, लोन तुमको मिलेगा नहीं, तुम्हारा सिविल खराब होता होगा। जी हाँ, तो बाद में जब तुम्हारे पास पैसे आए थोड़ा थोड़ा करके जमा करते रहो, बाद में एक सेटलमेंट कर लेना 15-20% में, क्रेडिट कार्ड का तो 15-20% में हो जाएगा। जी सर जी। 2 लाख रुपए का है तो आप 20% के हिसाब से भी लगाओ तो 40,000 रुपये में सेटलमेंट हो जाएगा तुम्हारा, 50 मान लो यार। जी ये बात है। अच्छा सर जी, एक लोग बता रहे थे 30 हजार से नीचे का क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट नहीं होता। 30,000 से नीचे का? जी कितना अमाउंट है तुम्हारा टोटल? सर, एक जो था 28 हजार था ना HDFC का, वो सबका होता होते। है, सबका होता है, 30,000 का जी हो, 20,000 का हो, 10,000 का हो, सबका होता है, जी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबका होता है। ठीक है सर जी। बिंदास रहो, 3 महीने निकलने के जी बाद में तुम खुद परफेक्ट हो जाओगे, तुम खुद बोलोगे सर सेटलमेंट कितने में करूँ, अभी ऑफर आ रहा है, बार बार कॉल कर रहे हैं सेटलमेंट के लिए।
जी सर जी। हाँ, तो बिंदास रहो, ज़्यादा थैंक यू सर टेंशन जी। लेने की ज़रूरत नहीं है ना? सर जी बहुत वो ऐसा लगा बात करके सर जी, लेकिन बहुत मैं परेशान हो गया था सर जी। बिल्कुल दिमाग में लो ही मत, सोचो ही मत बार-बार लोन के बारे में कि मेरे को सोचना जी। है। अब तुम तो यही सोचो कि मैं थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करके 3-4 मंथ बाद में जब सेटल वो एनपीए हो जाएगा, उसके बाद में 4 महीने बाद, जी। 5 महीने बाद जब भी तुम्हारे पास पैसे जुड़ जाएँ, तो वन टाइम सेटलमेंट कर लेना। एक ही बार में देगा एक नहीं करना कि भाई मेरे जी, उसको जी। जब भी कॉल आए सेटलमेंट के लिए तो बोलना, अगर तुम्हारा 30,000 का है तो बोलना भाई मेरे पास तो 5-7 हज़ार रुपए पड़े हैं, अगर तू सेटलमेंट कर सकता है तो इतना मेरे पास है नहीं, किसी और से उधार लेके ला सकता हूँ। वो भी एनपीए होने के बाद बता दूंगा मैं बाद में, जब तुम्हारे 3-4 महीने हो जाएंगे, जब पैसे आ जाएं तुम्हारे पास थोड़े बहुत, तो सेटलमेंट जी। कैसे करते हैं, कैसे बात करते हैं उनसे, कैसे बार्गेनिंग करते हैं, वो सब चीज़ें बता दूंगा मैं तुमको। जी सर जी। नमस्ते अच्छा, सर जी। ज़रूरत पड़ी तो कभी कभार मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है ना? नहीं, नहीं सर जी। नहीं, नहीं हाँ, तो कोई इश्यू नहीं है सर जी। ओके ब्रदर, ओके।